छत्तीसगढ़ की सड़कें सरकार से सवाल कर रही है कि भाई मुझे कब बनाया जाएगा। अस्पताल राह देख रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरी स्थिति कब सुधरेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मेरा मरम्मत कब किया जाएगा, मेरा संधारण कब किया जाएगा। लेकिन सरकार इन सभी को नज़रअंदाज करके मेहरबान है विज्ञापन चलाने में, 2 साल बेमिसाल चलाने में। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विल आई देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ सरकार जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान न देकर अपने आप की ब्रांडिंग करने में लगी है। चलिए ठीक है, ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपने काम किया है ये लोगों को बताना ज़रूरी है। वैसे तो काम करने वाले को बताना नहीं पड़ता, काम खुद ब खुद बता देता है कि भाई मैं हुआ हूँ, मुझे किया गया है, आपकी सरकार ने मुझे किया है, ये काम खुद ब खुद बता देता है। लेकिन चलिए ठीक है, विज्ञापन का ज़माना है, टेलीविज़न का दौर है और हाँ, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो विज्ञापन करना पड़ता है कि भाई हमने ये काम किया है, जनता तक पहुंचना चाहिए। भाई जनता को कई बार नहीं दिखाई देता, उनकी आंखों पर पर्दे लगे होते हैं, तो ठीक है, विज्ञापन के जरिए आप जनता के ये बता रहे हैं कि हमने काम किया है, हमारे 2 साल बेमिसाल रहे हैं, हमने ये काम किया है, फलाना फलाना काम किया है। ठीक है, विज्ञापन दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में आमतौर पर हम 8 से 10 चैनल ही देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 12 से 15 चैनल देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इतनी मेहरबान है कि 67 चैनलों को विज्ञापन जारी कर दिया, 18 करोड़ से ज़्यादा का विज्ञापन। आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने एक आरटीआई निकाली जिसमें खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 67 चैनलों को 67 चैनलों को 18 करोड़ से अधिक का विज्ञापन दे दिया। भाई जहां आम तौर पर हम छत्तीसगढ़ में 10 से 12 चैनल देखते हैं, 8 से 10 मुश्किल से मान लीजिए 15 चैनल ही देखते हैं, तो ये 67 चैनल कहां से आ गए भाई साहब? क्या ये सरकार के करीबी तो नहीं? सवाल ये उठता है कि योग्यता देखी गई अथवा नज़दीकियां देखकर विज्ञापन दिया गया। जब हम छत्तीसगढ़ की जनता टैक्स देते हैं और आप छत्तीसगढ़ की सरकार जिसने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम किया, तो ये 67 चैनल, जिनमें से बाहर के भी चैनल है, झारखंड के चैनल है, कश्मीर के चैनल है, उत्तराखंड के चैनल है, पंजाब के चैनल हैं, उनको विज्ञापन क्यों दिया भाई? क्या अब बस्तर का आदिवासी कश्मीर के चैनल पर विज्ञापन देखेगा आपका? अथवा जो दुर्ग की जनता है वो क्या पंजाब सरकार से आपके किए गए काम की और पंजाब सरकार के चैनल पर आपका विज्ञापन देखेगी क्या? सवाल ये उठता है कि 67 चैनलों को विज्ञापन देने की जरूरत क्या पड़ी? और इतना ही नहीं, चले विज्ञापन दे भी दिया, भुगतान भी कर दिया बिना जाने सुने। आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने जो आरटीआई लगाई और जो निकालकर इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने रखा, उसमें से कुछ चैनल तो ऐसे हैं जिनका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना। चलिए कुछ चैनलों के नाम मैं बताता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। नाम में जो सूची है उसमें शामिल है ओमेगा ब्रॉडकास्ट, संगीत ऑडियो, सौभाग्य मीडिया, सोफिया एंटरटेनमेंट, उदयपुर मीडिया। यानी कि ये कई कंपनियां हैं, कई चैनल हैं जिनका विज्ञापन के क्षेत्र में कोई बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब कि काम छोटे करो लेकिन भुगतान बड़े बड़े लो। और ये 67 चैनलों को जो 18 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ, ये जानते हैं केवल 3 महीने का भुगतान किया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ पर तो मेहरबान है ही है, छत्तीसगढ़ के लिए तो काम कर ही रही है, बाकी चैनलों पर भी मेहरबान है, बाकी राज्य के चैनलों पर भी। शायद छत्तीसगढ़ सरकार की ये सोच होगी कि भाई चलिए आप गरीब हैं तो हमसे विज्ञापन ले जाइए, हमारे पास बहुत पैसा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, आम जन है, वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट के बहुत टैक्स दे रही है। यार सरकार का खजाना भरा हुआ है, लबालब भरा है, छलक रहा है। छत्तीसगढ़ में हम इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आप भी आइए लेकर जाइए, हमारे पास भरपूर पैसा भरा हुआ है। शायद यही सोचते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की गाड़ी कमाई को इस कदर बांट दिया, केवल विज्ञापन लुटाने में, विज्ञापन जुटाने में, अपनी ब्रांडिंग करने में। जहां सरकार को जनता की मूलभूत सुविधाओं पर काम करना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, नल जल बिजली, अरे भाई आपके पास इतना ही पैसा हो गया है तो किसी चीज में छूट दे दीजिए जनता को। टैक्स दे देकर वैसे भी पस्त हो गई है जनता, खाने का टैक्स दे, पीने का टैक्स दे, चलने का टैक्स दे, सड़क पर चल रही गाड़ी का टैक्स दे, पेट्रोल पर वैट दे, कई
चीज़ों पर जीएसटी दे, इनकम टैक्स दे, संपत्ति कर दे। भाई इतने कर लाद दिए हैं, कुछ करों से छूट दे दीजिए, आपकी ब्रांडिंग विज्ञापन ऐसे ही हो जाएगी। अगर आप छत्तीसगढ़ की जनता का बिजली बिल भी माफ़ कर देते ना 3 महीने का, तो आपको ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही आपकी ब्रांडिंग हो जाती। जहाँ एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि सरकार घाटे में है, कभी शराब से आमदनी कमाने की बात निकाली जा रही है, तो कभी भवन को, सरकारी गार्डन को, सरकारी खेल मैदान को किराए पर देकर आमदनी जुटाने की चर्चा चल रही है। यानी कि इस तरह कवायद करके छत्तीसगढ़ सरकार जहां खजाना भरने का राह देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों के चैनलों को मुफ्त में रेवड़ी बांटी जा रही है, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, भुगतान भी कर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जनता है, इस तरह खून मत चूसिए सरकार, वरना ऐसा ना हो कि आम जनता के मन में आपके प्रति जो सम्मान है वो विरोध में बदल जाए और शायद आगामी चुनावों में उसका सामना आपको करना पड़े। हालांकि जब तक हिंदू राष्ट्र और जय श्री राम का नारा बीजेपी के पाले में है, तब तक शायद ही इन्हें मात देना संभव लगता है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकतों पर, ज़मीन पर आप काम नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि केवल विज्ञापनों के जरिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाकर, बड़े बड़े वीडियो बनवाकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा वीडियो बनवाकर अपनी ब्रांडिंग कर लेंगे और जनता को फला फला काम की लिस्ट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है गुरु, क्योंकि जनता समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती हैं। तो अगर वाकई आपको काम करना है, ज़मीन पर उतर कर काम करना होगा, जनता के बीच रह कर काम करना होगा, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सचमुच काम करेंगे तो ब्रांडिंग नहीं करना पड़ेगा, जनता को बताना नहीं पड़ेगा, विज्ञापनों में खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, योजनाओं के विज्ञापन की जानकारी आप अवश्य दे सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में छप रही पत्रिका और छत्तीसगढ़ में चल रहे चैनलों पर, बाहरी चैनलों पर अगर आप इतने मेहरबान हो रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये भी आप ही से सवाल पूछेगी जनता। आम जनता, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।